तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपन हाइपरबोला। इसके पहले अपन डिस्कस कर चुके थे इसेंट्रिसिटी। व्हाट इज इसेंट्रिसिटी? द रेशियो ऑफ ए मूविंग पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, द रेशियो ऑफ distance of moving point from a fixed point to the distance of moving point from a fixed line. This ratio is called eccentricity. मैंने आपको बताया था कि कोई पॉइंट यदि मूव कर रहा है उस पॉइंट का किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और उसी मूविंग पॉइंट का फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, इसका जो रेशियो होता है उसको अपन बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। और आपको ये भी बताया था कि सर्किल के केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 होती है। अब यदि E की वैल्यू 0 है तो PF अपॉन PM इज इक्वल टू 0। इसका मतलब PF इज इक्वल टू 0, मतलब मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस 0 होता है। ये सर्किल के केस में था। लेकिन यही चीज है जो आपने देखा था पैराबोला के केस में। पैराबोला के केस में आप लोग को याद होगा E की वैल्यू अपन ने 1 बोला था। अब एक्चुअल में E क्या था? PF अपॉन PM था इज इक्वल टू 1, मतलब PF इज इक्वल टू क्या हो गया था? PM। मतलब मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है और मूविंग पॉइंट का फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है वो इक्वल था। और इसीलिए आपने देखा था पैराबोला के केस में यदि इस तरीके से अपन ने पैराबोला बनाया था तो ये था मूविंग पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट था, तो जितना डिस्टेंस PF था उतने डिस्टेंस PM था। ये दोनों इक्वल आ रहे थे। ये फिक्स पॉइंट को आपने फोकस बोला था, फिक्स लाइन को आपने डायरेक्ट्रिक्स बोला था। तो इस मूविंग पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का जो रेशियो था वो हमेशा इक्वल था, वो 1 था, इसलिए PF इज इक्वल टू PM आया था। यही चीज आपने एलिप्स में देखा है। थर्ड एलिप्स में क्या देखा था बच्चों, बताओ जरा। E की वैल्यू क्या बोला था? लेस देन 1। इसका मतलब एलिप्स के केस में आपको पता था कि ये इस तरीके से बना था। ये मूविंग पॉइंट यहाँ P था, ये डायरेक्ट्रिक्स थी, और जैसे ये फोकस है तो आपको पता है E इज लेस देन 1, मतलब PF अपॉन PM लेस देन 1 या PF इज लेस देन PM। तो ये जो PF का डिस्टेंस था, यदि ये मूविंग पॉइंट, ये डिस्टेंस ये कम था और ये डिस्टेंस ज्यादा था, ये डिस्टेंस कम था। बात समझ रहे हैं ना आप? यदि यहां पर अपन बात करें, मेरे ख्याल से मेरी बात समझ रहे हैं आप, यदि मूविंग पॉइंट यहां है तो उसका ये डिस्टेंस जो है PF ये लेस था और ये डिस्टेंस कैसा था? ग्रेटर था। आप ऐसा बोल दीजिए ये। अब अपन देखने वाले हैं हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोला जो अपन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, कौन सा बोला? हाइपरबोला। यहां की वैल्यू अपन बोल रहे हैं E, इट इज ग्रेटर देन 1, और E आपको पता है वही होता है PF अपॉन PM ही होता है, तो ग्रेटर देन 1, मतलब PF इज ग्रेटर देन PM। मतलब यहां पर जब अपन हाइपरबोला का केस लेते हैं तो इस कंडीशन में यदि हम एक डायरेक्ट्रिक्स की इमेजिन करें, यहां पर फोकस यदि इमेजिन करें, तो जो मूविंग पॉइंट होता है ये P, ये ऐसा होता है कि इसका ये डिस्टेंस ज़्यादा होता है और ये डिस्टेंस कैसा रहता है? कम रहता है। देखिए आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यदि अपन यहाँ पर तीनों केस की बात करें और यदि इसी तरीके से मैं समझाऊं तो इसमें आप ये कह सकते हो पैराबोला के केस में यदि मूविंग पॉइंट P होता है, ये फोकस है, तो जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये होता है PM, ये इक्वल होते हैं। जबकि एलिप्स के केस में PF लेस होता है। यदि ये फोकस है, ये P है, ये ग्रेटर होता है, PM ग्रेटर होता है, PF लेस। और हाइपरबोला के केस में अपन बात करें तो PF ग्रेटर होता है किससे? PM से। ये बात आपको समझनी चाहिए। अब
इसके आगे यदि अपन डिस्कस करें, मतलब ये मूविंग पॉइंट जो अपन P बोल रहे हैं ना, उसी का जो पाथ है, उसका जो लोकस है, उसी से बनता है पैराबोला, उसी से बनता है आपका एलिप्स, और उसी से बनता है हाइपरबोला, राइट। तो अब यहां पर हाइपरबोला के लिए अपन बात करें तो ये इस तरीके से हाइपरबोला का शेप होगा। ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस रहेंगे, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब यहां पर फोकस है F1 और ये फोकस F2। यहां पर अपन डिफरेंट पॉइंट ले सकते हैं, P1, ये P2, यहां सपोज ये P3। तो इसमें बच्चों एक और बात आपको ध्यान रखनी है, ये देखिए PF1 ये हो गया, और यदि P1 का अपन F2 से डिस्टेंस लेते हैं तो हमेशा P1 F2 माइनस P1 F1, ये डिस्टेंस ज्यादा दिख रहा है ना। P1 का कहां से डिस्टेंस, यहां पर पॉइंट है तो फोकस F2 से, माइनस इसी पॉइंट का फर्स्ट फोकस से डिस्टेंस, जो डिफरेंस है। ऐसे यदि मान लीजिए P2 की बात करें तो इस P2 का F2 से डिस्टेंस P2 F2 माइनस P2 F1। ऐसे यदि P3 है तो इस P3 का अपोजिट फोकस ये वाला P3 F1 माइनस P3 F2। ये सब कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, P1 का F2 से जो डिस्टेंस है और इसी P1 का F1 से डिस्टेंस, इसका जो डिफरेंस है वो हमेशा कैसा मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट। मूविंग पॉइंट का जो अपोजिट फोकस है उससे जो डिस्टेंस है माइनस इसी मूविंग पॉइंट का जो नियर फोकस है उससे डिस्टेंस, इसका डिफरेंस हमेशा कैसा मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट। तो बच्चों ये भी आपको नोट करना चाहिए। तो बच्चों ये हाइपरबोला जो है इसके टू डिफरेंट टाइप्स हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है हाइपरबोला का और दूसरा एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हाइपरबोला का वो है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब इस फॉर्म में हाइपरबोला होता है तो ऐसा शेप होता है। इस हाइपरबोला के जो फोकस होते हैं वो एक्स एक्सिस पर होते हैं, यहां पर और यहां पर। फोकस से पास होने वाली जो एक्सिस होती है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, और इस हाइपरबोला के सेंटर से और ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है उसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। तो डेफिनेटली यहां पर ये जो एक्सिस दिख रही है जो फोकस, क्योंकि फोकस पॉइंट यहां रहेगा ना, आप यहां पर एक्स डैश मान लीजिए ये फोकस रहेंगे, राइट। एक ये रहेगा F1 और एक ये रहेगा F2। तो फोकस से पास होने वाली जो एक्सिस है उसको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। डेफिनेटली हाइपरबोला का ये सेंटर पॉइंट हो गया। ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी जो सेंटर से पास हो रही है उसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। यहां पर बच्चों ये C एक्चुअली में आप लोग को मालूम है, एलिप्स में भी आपने देखा था, फोकस के कोऑर्डिनेट थे प्लस माइनस C0। यहां भी वही आने वाला है, मैं बताने वाला हूं आपको, प्लस C0। तो ये C जो एक्चुअली में है ना वो सही मायने में फोकस का कहां से, सेंटर से डिस्टेंस है। और यहां पर जो मैंने ट्रांसवर्स एक्सिस बोली है जो एक्स एक्सिस पर होती है वो अपन कितनी लेंथ की लेते हैं, 2a। जैसे एलिप्स में था ना अपन ने मेजर एक्सिस ली थी, कितनी दी थी लेंथ, 2a। बिल्कुल वैसे यहां पर ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, मेजर एक्सिस ना बोल के क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। इसकी लेंथ भी 2a होती है। ये हाइपरबोला का है और ऐसी ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। इसमें केवल देखो आप ये x और y इंटरचेंज हो गए, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसा करने से शेप चेंज हो गया, ये ऐसा आ गया। मतलब इस हाइपरबोला का फोकस कहां जाएगा, y एक्सिस पर। ये जाएगा F1 और ये जाएगा F2। और इससे जो पास होने वाली लाइन है इसको क्या बोलोगे आप, ट्रांसवर्स एक्सिस।
और इस ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो रहेगी उसको कॉन्जुगेट एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि इस हाइपरबोलिक के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस होगी एक्स एक्सिस, लेकिन कॉन्जुगेट एक्सिस हाइपरबोलिक के लिए ट्रांसवर्स एक्सिस होगी वाई एक्सिस, और इसकी लेंथ भी क्या रहेगी सेम 2a। वहां पर मेजर एक्सिस बोलते थे, यहां पर ट्रांसवर्स एक्सिस बोल रहे हैं। वहां पर माइनर एक्सिस बोलते थे, यहां क्या बोल रहे हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। उसकी लेंथ कितनी थी 2b बताई थी अपन ने, यहां भी 2b है। बस फर्क ये है कि इसमें y एक्सिस पर रहेगी और इस पर किस पर रहेगी x एक्सिस पर। फिर जो c है तो वहां पर आप याद कीजिए a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहां पर एक्चुअल में c इज इक्वल टू क्या होता है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इक्वेशन में भी देखो थोड़ा सा चेंज है, वहां एलिप्स में प्लस था और यहां पर माइनस आया है, तो c इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो c इज इक्वल टू। फिर नेक्स्ट वर्टाइजेस, तो जैसा अपन ने एलिप्स में देखा था वैसे ही प्लस माइनस a0, मतलब ये वर्टाइज है, ये v1 हो गया और ये v2 हो गया। यहां पर इसके केस में ये v1 हो गया और ये v2, इसलिए देखिए क्या लिखा 0 प्लस माइनस a, राइट। तो ये भी अपन ने केवल इतने पॉइंट्स देखे हैं। नेक्स्ट चूंकि जगह नहीं थी इसलिए अब इसके बाद और अपन देखते हैं। फिर बच्चों 7 पॉइंट जैसे डायरेक्ट्राइजेस, मतलब मैं डायरेक्ट्रिक्स बोलता हूँ, प्लूरल है ना, 2 डायरेक्ट्रिक्स। तो एक ये दिख रही है आपको और एक ये दिख रही है। यदि मैं इनके इक्वेशन बोलूँ तो जैसा अपन ने वहां देखा था x इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर बाय c, प्लस लोगे तो ये वाली डायरेक्ट्रिक्स हो गई, माइनस लोगे तो ये वाली हो जाएगी। तो डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन होंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर बाय c। क्यों? क्योंकि ये जो रहेगी वो y एक्सिस के पैरेलल रहेगी, जबकि यहां पर जो डायरेक्ट्रिक्स रहेंगी ये डायरेक्ट्रिक्स ऐसी रहेंगी, मतलब x एक्सिस के पैरेलल रहेगी, इसलिए हाइट रहेगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर बाय c। सेम आ रहा है इलिप्स के समान। फोकी कोऑर्डिनेट्स क्या बोलोगे प्लस माइनस c0, यहां पर फोकस है, इसके कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे c0 और इसके क्या बोलोगे माइनस c0, जबकि यहां पर फोकस यहां रहेगा y एक्सिस पर, इसलिए 0 प्लस माइनस c। फिर इसेंट्रिसिटी तो आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होगा c बाय a। फिर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये फोकस से जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी लेंथ, जिसको लेटस रेक्टम बोलते हैं, 2b स्क्वायर बाय a। यही इलिप्स में भी था, यहां भी रहेगा। फिर फोकल लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन फोकस, तो जब ये भी c डिस्टेंस पे ये भी c डिस्टेंस पर है तो टोटल फोकल डिस्टेंस कितना जाएगा 2c, राइट। ये जो अपन हाइपरबोला देख रहे हैं सिंपल और कॉन्जुगेट, दोनों का सेंटर कहां पर है ओरिजिन पर बाय द वे ये सेंटर ओरिजिन पर ना होकर कोई डिफरेंट पॉइंट एच के पर हो, तब हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y माइनस के होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यदि यही सेंटर इन पॉइंट्स में ना होकर ओरिजिन पर हो 0 0 पर, तो h और k की जगह क्या रख दोगे 0, यहां भी 0 और यहां भी 0, तो क्या जाएगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। तो बच्चों सिंपल जैसा आपने एलिप्स देखा था बिल्कुल वही उसी तरीके से हाइपरबोला के भी फॉर्म बन रहे हैं, बस थोड़ा शेप जो है उसमें बदलाव आ जाता है, राइट। जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा।